कि आप कैसे बनेंगे डायमंड, वो सब जो डायमंड है वो सिखाएंगे आप। कैसे बनेंगे आप डायमंड वो सिखाएंगे। रूट प्योर में आपको क्या करना है उसको। मेरा रहेगा कि एक डायमंड कौन बनता है। डायमंड जैसे नाम सुनता हूँ ये आवाज करने लगता है, बादल फटने लगते हैं। डायमंड डायमंड होता है, रूट प्योर का डायमंड मजाक नहीं है। क्योंकि 17 साल का अनुभव है मेरा। मैंने बहुत सारे लोग को देखा, अच्छे से टैलेंटेड लोग को देखा, लेकिन बोलते ना कितना भी टैलेंट हो, कितना भी सब कुछ अच्छा हो, छोटा सा प्रॉब्लम होगा सारा खराब हो जाएगा। बेलून में एक छोटा सा पिन मार दोगे तो हवा सब निकल जाएगा, एक छोटा सा पिन। बाकी अच्छाई कितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीका से डायमंड वही बनता है, सक्सेसफुल लाइफ वही जीता है जो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम अगर है भी तो उसको ठीक करना है। ऐसा नहीं कि सभी लोग आए हुए हैं ऊपर से एकदम फिट होकर के, ऐसा नहीं है। आपको सुधार करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करने के लिए तैयार हैं? रेडी हैं? चलिए बहुत अच्छा। रिमोट भी है? रिमोट है या तो बढ़ा लो। चलो कोई नहीं, और बढ़ाइएगा। सबसे पहला स्लाइड है हु गेट सक्सेस इन लाइफ। कौन सक्सेस देते, कौन सफल होते हैं अपने लाइफ, क्या क्या जरूरी है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको स्लाइड चाहिएगा मैं दे दूंगा, समझने की जरूरत है। और सक्सेसफुल वही होते हैं, सबसे पहला तो है कीवर्ड जो है वो हार्डवर्क, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ हो ही नहीं सकता। सबको अपना फील्ड का अलग अलग मेहनत करना होगा। अगर गोल्ड रॉयल गोल्ड है तो उनको ज्यादा प्लान फॉलोअप सेल्स निकालने होंगे। पर्ल है तो 5 है, ज्यादा निकालना होगा सेल्स, सेमिनार, ट्रेनिंग। सीनियर जितने हैं उनको अलग अलग तरीका से नया नया सिटी में डेवलप करना है बिजनेस, बड़े बड़े प्रोग्राम करना है। मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता। तो हार्ड वर्क का कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको वर्क हार्ड करना ही है। दोज हु स्टे डिसिप्लिन, जो अनुशासित वही डायमंड बन सकते हैं। ये सब डायमंड का क्या है लक्षण, ये आपको करना पड़ेगा, अनुशासन में आना ही पड़ेगा। आप कुछ भी गलत करेंगे और सोचेंगे कि डायमंड बन जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, नहीं होगा। कैसे आपको बात करना है, कहाँ पे क्या ड्रिंक करना है, क्या खाना है, सब कुछ अपना एक दायरे में रहेंगे तब सक्सेस होगा। तो डिसिप्लिन नहीं, कैसे बात करना है, सब कुछ A to Z डिसिप्लिन में आता है। अप्लाई नॉलेज कैसे बात करते हैं, सारा चीज डिसिप्लिन में आता है। दोज हु लर्न फ्रॉम फेलियर, ये असफलता आएगा, ऐसा कोई नहीं है कि आप काम करेंगे तो कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जब असफल होते हैं तो वो हार मान जाते हैं। तो हार मानने वालों को क्या कभी सफलता मिलता है? तो नहीं मिलता। तो सीखना है कि कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ, उसको आगे वो गलती को रिपीट नहीं करना, तब आप समझदार होते हैं। तो फिर 100% डायमंड। Those who believe in themselves, अपना विश्वास करना होगा खुद पे। जो बोलते हैं ना गट्सी आदमी, गट्स है, लगे कुछ, तो वो कब होगा? जब सेल्फ बिलीफ हेल्प्स बैक एग्जिस्ट मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट फियर ऑफ डाउट। मतलब ये नहीं कि डर से, ये नहीं कि कुछ डाउट हो, वैसा नहीं। बहुत लोग आप देखते होंगे डिसीजन नहीं ले पाता है सही, क्या लेना है क्या नहीं देना, मतलब बहुत कुछ करके सबसे करेगा, अपलाइन से ऑनलाइन से भी। तो आपको मतलब अपने बिलीव होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, सीखना है, गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। दोज हु कीप लर्निंग, सीखने का टेंडेंसी। कभी ऐसा अपने आप को नहीं बनाया कि मैं तो एकदम ज्ञान नहीं, मेरा तो सब चीज आता है, ऐसा कभी नहीं। अगर आप वो सोच के रखेंगे तो फिर वही रुक जाएंगे, आपका सफलता नहीं होगी।
हमेशा सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता। जब भी कोई किसी भी प्रोग्राम में, आज से पहले खाली कर ले कि मैं जीरो हूं। मैं 17 साल से एक देख रहा हूं कि जो लोग ये सोचता है कि एक लेवल अचीव करने के बाद सोचता कि मैं फिर से फ्रेशर हो गया, उनका अगला लेवल जल्दी आ जाता है। और जो लोग उस लेवल में इतने खुश हो जाते हैं कि सोचते हैं अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गया, बहुत हो गया, बहुत अचीव कर लिया, तो देखता हूँ कि उसका अगला लेवल आने में बहुत समय लग जाता है। तो सीखना हमेशा है। दो जो स्टे फोकस एंड पेशेंट, तो फोकस रहिए अपना लेवल, अपना काम पे। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग अपना एक लेवल अचीव करते हैं और दूसरा लेवल का डेट लिख देते हैं, इस डेट को मैं ये लेवल अचीव करूंगा, उसमें देखता हूँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसको दुनिया खराब नहीं लगता, वो अपना काम से मतलब रखता है। क्यों? उसको समय कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अप्रैल में लिख दिया कि मुझे एमराल्ड होना है, तो वो अपना डेट देख रहा है, तो दिन मेरा घट रहा है, मैं मेहनत की। अब जिसको पता ही नहीं कि अप्रैल में बनना है, कि जून में बनना है, कि अगस्त में बनना है, वो सारा दुनिया का बात करेगा, अपना काम छोड़ देगा। और जब अपना ही उसको लेवल का पता नहीं कब अचीव करना है, तो क्या वो अच्छा इनकम कर पाएगा? अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमेशा जैसे लेवल अचीव करें, सोचे कि जीरो हो गया मेरा, फ्रेशर, अब मेरे को इतना सेल्स करना है तो अगला लेवल होगा और उसमें लग जाना। ठीक है, चलो चलिए। हाउ टू बिल्ड ए ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग टीम, सारा खेल। अब अगर आपको 8-10 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आप कैसे कमाएंगे? जब विशाल टीम बनाएंगे, आपके टीम में बहुत प्लानर होंगे, तभी ना होगा। 8-10 लाख कमाने के लिए कम से कम आपके 500 प्लानर होने चाहिए, जो डेली सवेरे निकले शाम तक प्लान फॉलो रिजल्ट आए, तब जाकर के आप। यहां पे क्या लोग गलती करते हैं कि वो डाउनलाइन को कुछ क्रेडिट देना नहीं चाहते, सारा क्रेडिट अपना लेना चाहते हैं, और जिस कारण से उनका हमेशा 10-15 का टीम मतलब एक्टिव लोग रहता है। टैलेंट है उनमें, टैलेंट है, तभी वो 10-15 लोग को लीड कर रहे हैं, लेकिन बार बार टीम का खराब होता है, फिर वो नया टीम बनाते हैं, बार बार खराब होता है और रुक करके अपना अगला लेवल अचीव करते हैं। लेकिन जो लोग अपना डाउनलाइन को क्रेडिट देते हैं, इवन खुद किया लेकिन बोलते हैं कि नहीं मेरा ये डाउनलाइन नहीं किया, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो फिर एक दिन उनका बहुत बड़ा टीम बन जाता है। किसी से पूछा मैंने कि 500-600 लोग का आपका प्लानर लोग कैसे निकलेगा, तो उन्होंने बोला कि 20 लोग हमारे कोर टीम में हैं, उन 20 का 20 कोर टीम मुझे बनाना है, और ये होगा तो एक दिन 400-500 लोग हमारे प्लानर होंगे, और 400-500 लोग जब प्लान करेंगे फील्ड में, तो पर डे आपका सेल्स 20 सेल, 25 सेल, 30 सेल, हफ्ते का 150-200 स्टार्ट होगा। तो क्या 8 लाख रुपये नहीं आएगा आपको? आएगा कि नहीं आएगा? तो वो बनाएंगे तभी ये संभव है। इसीलिए ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो हैव ए क्लियर विजन, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, क्या हासिल करना है लाइफ में, तो फिर बहुत बड़ा टीम आपका बनेगा। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आपके जो दिल में है कैसे वो अपना डाउनलाइन को बताना, आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या एम है लाइफ में, क्या आप करना चाहते हैं, तो सही से कम्युनिकेट करेंगे तभी जाकर के टीम। कम्युनिकेट बहुत तरह का होता है, सेमिनार में माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, ROS के माध्यम से, सक्सेस डे एनिवर्सरी किसी के माध्यम से, या अपने ग्रुप मीटिंग, किस तरीका से आप कम्युनिकेट करते हैं तब आपका बड़ा टीम बनेगा। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, कितना आप ट्रस्ट विश्वास आप दिलाते हैं अपना टीम कि हाँ मैं डायमंड हूँ, हाँ मैं बहुत बड़ा टीम बनाऊंगा, और जो मेरे साथ
अटैच है, जो मेरे साथ रहेगा उसका भी एक दिन बहुत बड़ा टीम बनेगा। हाँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे साथ जो लोग रहेगा वो भी एक दिन करोड़पति बनेगा। ऐसे करके आप कितना लोगों को आप विश्वास दिलाते हैं, उतना ही बिजनेस आपका बढ़ेगा, उतना ही आपका बहुत बड़ा टीम और मजबूत टीम बनेगा। इंक्रेज टीम वर्क, कितना आप मोटिवेट करते हैं अपने टीम को, अपने डाउनलाइन का सारा खेल मोटिवेशन का। ये प्रोग्राम वो क्यों रहा है? ताकि आपको मोटिवेशन मिले, नया जगह दिखाया जाए। बहुत लोग अच्छे होटल में नहीं रुके होंगे, मैं गोल्ड के लिए कह रहा हूँ, वो रुकेंगे तो उनका क्या होगा, माइंड सेट होगा। तो क्या ऐसे भी लोग रहते हैं? और मेरा जो लेवल और बड़ा होता जाएगा तो और इससे भी शानदार होटल में रुकेंगे और अच्छा जगह घूमेंगे। तो इसलिए माइंड सेट ये आपका होगा। तो आप इसी तरीके से अपने डाउनलाइन का कैसे माइंड सेट करते हैं? आप गोल्ड है, बहुत सारे इसमें गोल्ड होंगे। अब आपका काम क्या है कि जल्द से अपने लेफ्ट राइट से 2 गोल्ड निकाल करके और ऐसे ही एलडीपी में भेजना, ताकि आपका माइंड सेट हो गया। तो अपने डाउनलाइन का माइंड सेट आपका होता है कि नहीं होता? अगर वो इंक्रेज कर दिया आपने, वो मोटिवेट कर दिया और वैसा करवा दिया तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और ह्यूज टीम, बड़ा टीम बनेगा आपका। डेवलप लीडरशिप, केवल आप सोचेंगे अकेले आपके करने से हो जाएगा काम, तो फिर वो बैलेंस लाइफ कभी नहीं आएगा कि आपके पास समय की भी आज़ादी और पैसे की भी आज़ादी। वो तभी होगा जब आपके अंदर में 20-25 लोग, अच्छे लोग जो पूरा टीम संभालने वाले हैं, जो 100% डायमंड, ऐसे करके आपके ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप, ज़्यादा से ज़्यादा लीडर आपको निकालना पड़ेगा। तब जाकर आपका बहुत बड़ा टीम बनेगा। अलग अलग एरिया में, ये नहीं कि एक ही जगह काम हो रहा है, छोड़िए, अलग अलग सिटी में आपका काम होना चाहिए, तब जाके आपका बहुत बड़ा टीम बनेगा। सिंपल वे टू अट्रैक्ट अदर्स। और वो तब हो, लोग आपसे अटैच क्यों होंगे? जब आपके पास मैग्नेटिक पावर, लोग आकर्षित हो आपसे, लोगों को लगे कि ये व्यक्ति तो तरक्की करेगा ही करेगा और मुझे भी करवाएगा। और वो कैसे होगा? लोग क्यों आपसे अट्रैक्ट होंगे? जब होंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, मतलब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस झलकेगा कि ये आदमी तो गजब है, इसके आने से पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। वो तब होगा। अब कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आपको सब तरह का नॉलेज होगा, पूरा प्रोडक्ट से लेके, बिजनेस से लेके, कैसे काम होता है, आप कितना फील्ड में गए होंगे, बहुत तरह का निगेटिव होता है, बहुत सारी बातें, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। और लोग कॉन्फिडेंट आदमी को ही पसंद करते हैं, दबे हुए आदमी को कोई पसंद नहीं करता। ऐसा मैंने बनना है आपको कि लोग आए अपना प्रॉब्लम लेकर के और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हैं चुटकी में। उसके लिए लग रहा है पहाड़, लेकिन आपके लिए वो धूल के समान होना चाहिए। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, अटैच होंगे, और जितने लोग अटैच होते जाएंगे उतना ही बड़ा टीम आपका बनता जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, दोस्ताना बिहेवियर। आप सोचेंगे कि आपके डाउनलाइन है तो आप मतलब एज ए मालिक हैं, वो आपके काम करते हैं, तो वो रिलेशन यहाँ पे सभी बिजनेस पार्टनर है। चाहे आपको फ्रेशर एक लड़का क्यों नहीं आया, वो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, और उस पार्टनर जैसा बिहेवियर बना के चलेंगे तो फिर एकदम सफल होंगे, लोगों का अट्रैक्ट करेंगे, सभी का बातों का वैल्यू देंगे। ये नहीं कि कोई फ्रेशर है, कुछ बोला तो उसको कुछ नहीं सुनना, अपना ही सुनाना, तो फिर लोग आपसे आकर्षित नहीं होंगे। और पोलाइट रहना, अच्छा भी है, ये नहीं कि हर जगह गुस्सा से, हर जगह डांट देना, इससे क्या लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, दूर होंगे। और दूर होंगे तो फिर कभी वो 500-700 लोग प्लानर आपके टीम में नहीं होंगे। लिसन मोर, टॉक लेस। बहुत सारे लोग हैं कि वन वे ट्रैफिक में, केवल बोलना, सुनना नहीं, तो फिर वो अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं होता। लोग आपसे अट्रैक्ट, उनको लगेगा कि जब आएंगे अपना बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर वो मेरा नहीं। हर एक इंसान दिल में जो काम कर रहा है उसको वायरस मिल रहा है, निगेटिव बातें वो ले रहा है चारों तरफ। अब वो
समझ लो कि वो बीमार हो गया और वो डॉक्टर पास आया, डॉक्टर आप हैं जी अप्लाइन, अब आपको तभी आप सही से उसको मेडिसिन दे पाएंगे जब उसका सुनेंगे पूरा। और जब वो वोमिटिंग कर देगा, सारा चीज बोल देगा, सब खाली कर देगा, तब आप जब बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा सब। उसने भी थोड़ा सा बोला नहीं कि आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने उसका पूरा बीमारी सुना नहीं और इलाज करने लगे, तो फिर हाँ बहुत लोग डांट देते हैं चुप हो जाओ, तो फिर क्या वो अपना बता नहीं पाएगा, वो दब जाएगा और धीरे धीरे फिर वो आपसे अलग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है सुनिए उनकी बातें, उसके बाद बातें कीजिए। ऐसे करेंगे तो लोग आपसे आकर्षित होंगे। ईमानदारी से हाथ खड़े भी कर सकते हैं। कौन कौन यहाँ पे है जो कि सुनते नहीं है, केवल बोलते हैं? अगर आप सामने अगर ऐसे बोल देंगे तो ये आपका आज से ठीक हो जाएगा। कोई बाकी तो मैं जान ही रहा हूँ कौन ज्यादा बोलते हैं, फिर मेरे मजबूरी में खड़ा करना पड़ेगा। अपने से बोल दो भाई कि सुनता मैं नहीं हूँ, कम सुनता हूँ, बोलता ज्यादा हूँ। ऐसे कौन ईमानदारी से हाथ खड़ा कर सकते हो? कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखो एक लेडी खड़ी, बहुत अच्छा, तो वेरी गुड। अब ऐसे ही सुधर जाएगा। जो हाथ खड़ा कर दोगे वो रियलाइज कर लीजिए। लोग चर्च में जाते हैं ना तो अपना गलती को स्वीकारते हैं कि भगवान मेरे से ये गलती हो रहा था, फिर वो ठीक हो जाता है, भगवान ही माफ कर देता है। अब मैं उठाना शुरू करता हूँ, ठीक है? कौन कौन ज्यादा बोलता है, सुनता कम है? उमानाथ बोलते ज्यादा है, सुनते कम? सुनते स्टेज ज्यादा बोलते हैं। स्टेज पे तो बोलना ही है, लेकिन मैं ज्यादा देखता हूँ कि बोलते। प्रभात खड़े हो जा। सुनते हो कि बोलते हो? पक्का थोड़ा सा ना सुधर गए, अगर टीम बन जाएगा, सुधर के टीम बन जाएगा। चलो बहुत अच्छा। ईश्वरी जी हैं? जिसको इसको मैं बोल रहा हूँ बता, अब ठीक हो गया, मतलब पहले प्रॉब्लम था ना, तो कोई बात नहीं। ये एक मतलब ये चीज है, आपको इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, तब आप कोई लोग ना इज्जत करेंगे। नहीं तो केवल आप बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, तो लोग वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रुपेश ज्यादा बोलते हो ज्यादा सुनते हो? और कोई है? और कोई अभी भी बोल दो। ये ना बहुत बड़ा मतलब ये प्रॉब्लम है, लोग सुनते ही नहीं, मन में बोलना शुरू कर देते, जिस कारण से उनका टीम नहीं बनता, जिस कारण से आपका ना वेटेज जो होता है वो बहुत कम होता है। आप बला 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 बोलते जा रहे हो और फिर लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आप सुनिए। अच्छा डॉक्टर देखते होंगे, वो बैठता है पहले आपको सारा चीज सुनेगा, अब खुद रियलाइज करना। अब वो लोग फिर रिकमेंड करोगे, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, क्यों? सुना आपका बात, सारा बात सुना, ऐसे दर्द हुआ सर मेरे को, ऐसे ये हुआ, वैसे हुआ, और करके और बुलवाएगा। जब आपने बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, फिर वो सही इलाज करेगा। हाँ, कोई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा सुनेगा दवा लिख देगा, उसका कभी ठीक नहीं होगा उसके जवाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत रियलाइज आपको करना है। उसके बाद आपको अट्रैक्ट तब करेंगे जब आप पॉजिटिव हमेशा रहेंगे। निगेटिव आदमी को पसंद करता है क्या? इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा। कितना मुश्किल हो फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है। कितना मुश्किल हो, भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, आपको पॉजिटिव रहना है। अरे सब ठीक हो जाए, ये सबकी जिंदगी में होता है, ऐसे सोचना। अरे मेरे लाइफ में भी हो रहा है, हर नेटवर्कर के लाइफ में होता है। बी पॉजिटिव, फिर आपका नेटवर्क अच्छा टीम बनेगा और एक दिन लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। कितनी भी निगेटिव बातें लोग करें, आप पॉजिटिव रहे, आपको कोई हिला नहीं सकता। इस टाइप का आपका माइंडसेट अपना। इसके बाद बी योरसेल्फ, हमेशा ऑनेस्टी रहे और ईमानदार रहिए, क्योंकि नेटवर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने ईमानदार हैं, तभी जाकर आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि
बच्चा भी छोटा है ना, वो भी गलत को समझ जाता है कि आप ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, आप बोली दे रहे हैं, आप उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। बच्चा भी समझ जाता है छोटा। यहाँ तो जो भी नेटवर्कर होते हैं, जो भी आपके डाउनलाइन होते हैं, सब बड़े लोग होते हैं, उम्र में छोटे, क्या वो नहीं समझेंगे? नहीं समझेंगे? समझ जाएंगे ना? तो बस सिंपल सी बात, ईमानदार हो भाई। अगर जो है सो बोल दो, सिंपल सी बात है। ईमानदार हो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वो बहुत सारा चीज होता है जब आप अपने डाउनलाइन साथ वर्क करते हैं, सेमिनार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, सब कुछ होता है। ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। आपका लक्ष्य है 8 लाख महीने कमाने का, तो फिर छोटा बात में होने नहीं चाहिए। 1000 2000 ये वो सब में पढ़ने नहीं चाहिए। तो ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और निगेटिव लोगों से कैसे बचें? ये सब डायमंड बनना के लिए ये सब आपके अंदर में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये बिल्ड कीजिए। क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो फिर सब खराब होगा। आपको ये समझना होगा कि कौन आदमी कैसा है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप रात में गुजर रहे हैं कहीं पे भी, 11 बजे 12 बजे रात में गुजर रहे हैं, 4 लोग रोड के किनारे शराब पी रहे हैं, ठीक है। क्या आप उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं? क्यों नहीं बैठते? जो लोग रोड पे बैठ के पी रहा, सब क्या माइंड सेट होगा, आगे चोरी करना होगा, डकैती करना होगा, क्या करना होगा। आप उसके साथ जाकर बैठेंगे तो क्या आप सीखेंगे? वही सब। उसी तरीके से हमारे लाइफ में लोग अच्छे ड्रेसअप में हैं, सब कुछ अच्छा है, हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो सकता है रिश्तेदार हो, लेकिन अगर वो निगेटिव बात कर रहा है तो उससे आपको दूर रहना। रिलेशन खराब नहीं करने में कहा, लेकिन दूर रहना, काम की बात ही नहीं करना उनसे, क्योंकि वो फिर निगेटिव बात ही करेंगे, जिससे आपको कोई फायदा नहीं है। निगेटिव नहीं होना, दूर रहना। सेट क्लियर बाउंड्रीज, उनके साथ एक लिमिट बना दे। हमको यही सब बात करना। जैसे वो काम को कुछ बात करे, पूछे और क्या हो रहा है आपके काम, और बहुत अच्छा चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ डिस्कस ही नहीं करना, नहीं तो फिर वो अपना शुरू हो जाएगा। उसने भी किया था, इसने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी लगा दिया, तरह तरह के, वो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए उन लोगों से दूर रहना, उनका इमोशन को एब्जॉर्ब नहीं करना। रोएंगे तो रोने दो, कुछ लोग होते ही हैं रोने चाहिए, नेगेटिव बातें बोलोगे रोते रहेंगे, तो मैंने सफल नहीं हुआ, उनका दूर रहना ही ठीक है। स्टे पॉजिटिव एंड फोकस, हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपना काम पे फोकस रखना है, ठीक है। क्लियर? ये सब बहुत जरूरी है बातें, जो कि एक डायमंड बनने के लिए जरूरी है। चूज योर कंपनी वाइजली, अपना लोगों से जितना मिलते जुलते हैं, अपने बुद्धि से सही लोगों से अपना रिलेशन, ठीक से। इवन कोई इमीडिएट, फॉर एग्जांपल कोई इमीडिएट क्लाइंट भी है, मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर वो निगेटिव ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा दूरी बनाइए। देखिए कि आपके और कौन क्लाइंट है जो अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत फोकस है काम के प्रति, उनसे आप करिए, क्योंकि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। तो निगेटिव लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। सेल्फ पे प्रैक्टिस करते रहें, बहुत नहीं भी चाहते हुए तो ये लोग दूर रह नहीं सकते निगेटिव लोगों से। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मजबूत बनिए अंदर से भी, ताकि आपका कोई निगेटिव बातें आपके दिमाग में अफेक्ट ना कर पाए। चलिए नेक्स्ट। और जो बहुत सारे लोग आज के डेट में हैं जो लालची लोग हैं, क्या वो दूसरे कंपनी का हो, आप पे डोरे डालेंगे, दूर रहिए। समझ में आ रहा बात? कुछ हो सकता है लालच दे करके। सबसे पहला काम कीजिए फेसबुक में अपना, जो आपके अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, फैमिली फ्रेंड नहीं है, दूसरे कंपनी का है, उनको अनफ्रेंड करिए। क्यों निगेटिव है? क्यों मैं दूसरे के पोस्टर से मोटिवेट करूं? अपना पोस्टर बनाए, अपने अपलाइन का, अपने कंपनी का, उसको बताइए, तो अनफ्रेंड कर लो। उससे क्या होगा कि कभी ना कभी वो आपको जरूर आएगा, डोरे डालेगा और डिस्टर्ब करेगा। दूसरा कंपनी आप वाले लोग आपको क्या भला सोचेंगे आपके बारे में? नो सर। नहीं, वो अपना भला सोचेगा।
तो उनसे बच के रहना, बी अवेयर एंड अलर्ट। अगर जहां तरक्की करना है आपको एक जगह टिक करके ही वर्क करना और आगे बढ़ना है। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, अंगद का पैर कितना मजबूत, यस क्यों? एक जगह जहां खड़ा कर दिया तो कुछ ने हिला नहीं पाया। तो आज हम लोग अंगद का एग्जाम्पल है, कल आपका लोग एग्जाम्पल लेंगे। ये व्यक्ति टिका रहा, डायमंड बन गया। आज इसके अंदर में कितने डायमंड लोग हैं, तब जाके आपका नाम होगा, तब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तब आपके पैसे कमाएंगे। तो वो कब होगा? जब लालची लोगों से दूर होंगे। ऐसा नहीं फील्ड में जब हम लोग कभी काम करते थे तो लोग नहीं मिलते थे, लेकिन उनको मैं हाथ जोड़ देता तो नहीं, जहाँ हूँ वही ठीक एक तरह। तो ये बचना भी बहुत जरूरी है। तो मैं अच्छे लोगों को देखा हूँ, भटक गया, क्रिप्टो चला गया, जल्दी शॉर्टकट में चल गया और फिर 10-15 हज़ार का नौकरी करना शुरू कर दिया। कहाँ एक दिन वो डायमंड बनता और कहाँ वो एक दिन क्या लाइफ बिताता, लेकिन लालची आदमी लोग के झांसे में आ गया। तो बचना बहुत जरूरी है निगेटिव लोगों से, दूर रहिए। आपका जो काम पे अपना फोकस रखिए। सभी लोगों फालतू लोगों से मिलना भी ठीक नहीं होता। थिंक बिफोर एग्रीइंग, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचिए कि ये मेरा भविष्य के लिए ठीक है, मेरा टीम के लिए बहुत ठीक है, मेरा डाउनलाइन के भविष्य के लिए ठीक है। लगता है ठीक नहीं है तो कभी भी हाँ नहीं करना, किसी के झांसे में नहीं आना। इसके बाद अपना रिस्पेक्ट बढ़ाइए, इज्जत बढ़ाइए। कुछ भी एडवाइस पहले रूप सोचिए, समझिए, तब जाता है। तो लालची लोगों से दूर रहना। क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत नेक्स्ट। और हार्डवर्क इज नीडेड फॉर सक्सेस, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना हार्डवर्क का तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कितने भी टैलेंटेड है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। आपको डायमंड तक तो पागलों जैसा मेहनत करना है, और उससे भी यार कोई लिमिट तो है नहीं। यहाँ पे तो महीने का 1 करोड़ भी कमाना है, तो उसके लिए आप भागते रहना है, मेहनत करते रहना है, उसी में मजा है। उसके लिए कब क्या करना होगा? कंसिस्टेंट, लगातार। कुछ लोग को देखता हूँ एक लेवल अचीव करने के बाद रेस्ट ले लेते हैं, आराम करने लगते हैं। तो क्या फिर से उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना। एसेंशियल, सक्सेस टेक्स टाइम। और ये कोई लॉटरी भी नहीं है कि तुरंत सक्सेस मिल जाए, तुरंत प्रॉपर्टी बन जाए, तुरंत डायमंड, ऐसा तो नहीं है ना। ये आपको समय तो लगेगा ना, तो समय लगेगा, वैसा वर्क कीजिए, फोकस एंड डिसिप्लिन रहिए, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बहुत लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा रुकावटें, बहुत तरह का डाइवर्ट करने वाला चीज है, उनसे दूर रहिए। आ रहा समझ में सब बात? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तो लाइफ में इतना टैलेंटेड लोग को देखा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के कारण खराब हो गया। किसी को आदत था कि वो नाइट क्लब जाने का, और वो आदत उसको खराब ले हुआ। किसी को ज़्यादा ड्रिंक का ही आदत था, किसी को कुछ गैम्बलिंग का आदत था। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। इससे आप किसी को झूठ बोलने का था, किसी को, ये सब गलत आदत। अगर एक आदत भी खराब की है तो वो फिर आपको झूलने नहीं देगा, आपको सफल नहीं। तो सफल होने के लिए किसी भी तरह का गलत चीज नहीं होना चाहिए। लर्न फ्रॉम फेल्योर, ये तो है ही, सीखना है अपना। स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, प्लानिंग के साथ करें, स्ट्रेटजी के साथ करें, ताकि आपका बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, जल्दी से आप आगे बढ़े। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, फिनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का यूज। बहुत लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, बोलते हैं ना आमदनी 98, खर्चा रुपया। वो जो करते हैं उनका अच्छा नेटवर्क नहीं बन सकता। आप पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग क्या है कि जो जितना भी चेक बना सोचते हैं कि खर्चा कर दो किसी भी तरह, तो फिर गलत है। आपको 2 तरह का खर्चा, एक पर्सनल और दूसरा है बिजनेस। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो लोग बैलेंस करके चलेंगे उनका फिनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है।
आप बिना सोचे समझे खर्चा करेंगे, सब खराब हो जाएगा। सेपरेट करो पर्सनल और बिजनेस पैसे, ठीक है। अब जैसे हम लोग भी करते थे काम, तो क्या करते थे, जितना भी वीक का चेक बनता है उसका 10% बिजनेस के लिए अलग से निकाल के रखते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 का बना तो 5,000 रुपया साइड करके उसको एक डब्बा में रख दिया निकाल के। 1 लाख का बना तो 10,000 रख दिया, 2 लाख बना तो 20,000 रख दिया। ऐसे रखते रखते वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का एक बिजनेस का अमाउंट हो जाता था खर्चे करने में। तो किसी प्रोग्राम करने में कोई टेंशन नहीं, पार्टी देने में कोई टेंशन नहीं, टीम में कोई प्राइज डालने में कोई टेंशन नहीं होता था। क्यों? हमारे पास एक फंड होता है, और वो फंड आपको अंदर से मजबूती देगा। एक आदमी जिसके पास पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, उससे आप बात करो, और एक आदमी जिसका पॉकेट में 50,000, 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, उससे बात करो, बहुत अंतर हो जाए। मतलब बोलते हैं ना, पैसे जो है वो आपको अंदर से मजबूत कॉन्फिडेंट बनाए, इसलिए पैसे बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना होगा। लोग गलती ऐसे भी लोग करते हैं, खासकर शुरुआत में, सेल का पैसा आया और खर्चा कर दिया उसको, कितना बड़ा वो उसको, मतलब मैं बोलता हूँ सीधा सीधा वो पाप कि अगर सेल्स का पैसा को आपने पर्सनल यूज में खर्चा कर दिया, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। किसी का भी ज्वाइनिंग आता है, तुरंत ज्वाइन करा करके उसके प्रोडक्ट तुरंत घर में मिलना चाहिए, और उसका लिस्ट बनवा के काम पे तुरंत लग जाना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो लोग आपके साथ टिकेंगे, और जहाँ गलत होगा सब गलत होगा। स्टार्ट विथ ए स्मॉल बजट, मतलब पैसे को सही से यूज करना, ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये नहीं कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, इनकम कम हो तो हमेशा परेशान हो। तो हमेशा राइट डाउन एवरी सेल, पोस्ट, कमीशन, क्या आपका इनकम हो रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है। अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग, स्पेंड ओनली इन प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, टूल्स दैट हेल्प सेल। आपका बिजनेस कैसे बढ़े उसमें पैसा लगाएंगे तो और आपका इनकम जो है वो बढ़ता है। समझ में आ रहा बात को? तो फोकस अपना बिजनेस पे करें, सेव एंड री इन्वेस्टमेंट वाइजली, पैसे को ना बुद्धि से यूज करें ताकि आपका बिजनेस हो। ये नहीं कि आपका इनकम कम हो रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी दूसरे शहर में गया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अब अननेसेसरी आप बहुत महंगा होटल में ले, तो वहां पे क्या वो आपका क्या बुद्धिमानी है? वो नहीं, गलत हो गया। इससे बढ़िया अभी आपका इनकम नहीं तो सिंपल में रहिए, और जो पैसे बच रहे हैं उसको आप खाने पीने में, साथ में मीटिंग में खर्चा कीजिए, उससे बिजनेस बढ़े। आप रह लिए बहुत अच्छा होटल में, खर्चे बहुत कर लिए, और पता चला कि चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं आते। लास्ट स्लाइड है। सफल व्यक्ति क्या करते हैं? क्लियर, उनको लक्ष्य पता है कि जिंदगी में क्या हासिल करना है, क्या पाना है। और जो अनसक्सेसफुल है, क्या नो क्लियर है, उनको पता ही नहीं करना क्या है, जाना क्या है, क्या अचीव करना है, जिस कारण से वो अचीव नहीं करते, अनसक्सेसफुल और सफल हो जाए। सक्सेसफुल सफल आदमी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये नहीं कि सब काम को अपलाइन भरोसे छोड़ देते हैं, कि अपलाइन कर देंगे, डाउनलाइन कर देंगे, तो खुद क्या करना है ये सीखना है। और ब्लेम मत, दूसरे पे ठिकाना छोड़ देना बोलते हैं, तो उससे क्या होगा? आप खुश हो सकते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन उससे क्या आप डायमंड बन पाएंगे? नहीं बन पाया अपलाइन के कारण, नहीं बन पाया डायमंड डाउनलाइन कारण। मेरा सिचुएशन ही खराब था, मेरा वो खराब था। अरे वो सबका खराब होता है, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? फायदा ये होने वाला है कि जो प्रॉब्लम को दरकिनार से दूर करके और मेहनत करके डायमंड बनना, वो इम्पोर्टेंट है। वो करोगे, उससे ना सफलता मिलेगा, उससे ना ऑडी मर्सिडीज आएगा, उससे ना करोड़ों का घर आएगा।
तो इसीलिए वो सबसे दूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए काम करने का और डिसिप्लिन रहिए। अनुशासन नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसका उल्टा सब लिखा हुआ इनकंसिस्टेंट लोग होते हैं। फोकस ऑन सॉल्यूशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है प्रॉब्लम नहीं, और किस फील्ड में नहीं आता, सब जगह आता है, सब जगह। लेकिन आप सफल तभी होंगे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनेंगे। ये नहीं कि प्रॉब्लम में घुस जाएंगे, तब फिर कभी नहीं होगा। और फोकस केवल प्रॉब्लम पे करिए। आपको ये सोचना है कि जितने भी सफल लोग हैं सभी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आए होंगे और सभी लोग उस प्रॉब्लम से निकले हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने का देखना पड़ेगा कैसे। समझ में आ रहा सब कुछ? तब आप सफल व्यक्ति। लर्न फ्रॉम फेल्योर, असफलता आएगा, ऐसा कभी नहीं है कि आप एकदम हर चीज में पास होते जाएं, कभी फेल भी करेंगे। लेकिन क्यों फेल किए इसके जब आप सोचेंगे तो आगे जरूर पास होंगे। और उसी में फंस गए, अरे मेरे से तो हो ही नहीं सकता, फिर फेल ना कर जाए, उसका डर सताए आपको, तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैनेज टाइम वेल, कैसे आप समय को सही से यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि घर में अगर फंक्शन है तो सब काम छोड़ के उस फंक्शन में घुस जाते हैं। अभी तो मेरा भाई का शादी है, बहन का शादी है, और वो मतलब 2 महीना कोई काम ही नहीं करते। तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस क्या है? जैसे चढ़ाव में गाड़ी चढ़ता है ना, उस टाइप का बिजनेस है। आपको ऊपर जाने में मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ेंगे तो आप वहां रुके नहीं रहेंगे, अपने आप नीचे आएगा और फिर से मेहनत करके आपको डबल मेहनत करके फिर चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए शादी हो, कुछ भी हो, वो होता रहने होते रहने की, अपना काम में रुकावट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ऑनलाइन अप्लाइंट का फोन आया तो आप शादी कीजिए तो उठाएं नहीं, तो नहीं, वो भी करना। जरूरत पड़े प्लान फॉलो, जरूरत पड़े ट्रेनिंग सेमिनार, जो भी है सब करते रहना है, क्योंकि आप चढ़ाव में चढ़ रहे हैं। और ये गाड़ी आपका चलते रहना चाहिए, पैर आपका एक्सीलेटर पे रखे रहना चाहिए, तब जाके तरक्की करेंगे। और कहीं छोड़े तो फिर नीचे आराम से गिरेंगे। इसीलिए बहुत है, टाइम को मैनेजमेंट करें सही से, थिंक पॉजिटिवली, हमेशा पॉजिटिव रहें। निगेटिव सोचना भी गुनाह, और प्रॉब्लम आते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो असफल होते हैं वो निगेटिव सारी बात करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। एक्सेप्ट चेंज, तो परिवर्तन होते रहता है, हर एक समय एक जैसा नहीं होता। हो सकता है पिछला एलडीपी जहाँ हुआ होगा इससे अच्छा होटल हुआ होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मे भी इससे अच्छा जगह हुआ होगा, इस बार दूसरे जगह, अगला बार कहीं और होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो लेने आए हैं, ट्रेनिंग लेने आए हैं, उस पर फोकस रखना। तो कुछ भी परिवर्तन होता है तो कहीं नया जगह पे जा रहे हैं, आप नए सिटी में डेवलप कर रहे हैं बिजनेस, तो वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट है, तो अपने आप को तुरंत उसमें ढल जाना होता है। जो निगेटिव लोग रहते हैं, जो अनसक्सेसफुल, वो चेंज नहीं करना चाहते। जैसे जहाँ उनको इज्जत मिल रहा है, जहाँ अच्छा से इनकम, जहाँ उनको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, बस वही रहना चाहिए। उससे कभी भी उनको बहुत बड़ा टीम नहीं बन पाता, सफल लाइफ में नहीं हो पाता। वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली, लगातार जो वर्क हार्ड करते, लगातार जो मेहनत करते हैं। और ये अनसक्सेसफुल शॉर्टकट पे, कैसे शॉर्टकट वाले लोग कभी भी सफल नहीं, कभी भी सफल हो पाते शॉर्टकट वाले नहीं। तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आपको रूट जैसे शानदार कंपनी मिल चुका है, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट पे आउट, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ, बस आपको लगातार मेहनत करके 100% सफलता की गारंटी। बिलीव इन ग्रोथ, हमेशा बढ़ते क्रम में आपका बिजनेस होना चाहिए। चेक दिस वीक हो, अपना लेवल जल्दी हो, आपके डाउनलाइन में कितने लोग का चेक बन रहा है, उसके अगला हफ्ता कोशिश करना है कि उससे ज्यादा लोगों का बने। आपका चेक लेवल अचीव करते हैं तो नेक्स्ट लेवल कोशिश करना है कम समय में अचीव करना, तब आगे आप तेज होंगे। ये सब सक्सेसफुल पर्सन का निशानी है। और इसी का उल्टा हो गया जो स्टे इन
कंफर्ट जोन, वो हटना नहीं चाहता, वो उसी में खुश है, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया सब कुछ? बहुत मेहनत कीजिए, ध्यान लगाइए, आगे बढ़िए। ये जो 2-3 साल 4 साल अपना बेस्ट दीजिए। डायमंड जल्दी बनना है, डायमंड के बाद इनकम डबल हो जाता है, उसका मजा ही अलग होता है। 4 हफ्ता का इनकम और चारों हफ्ता जोड़ करके 1 हफ्ता में जब आता है, उससे बड़े बड़े काम होते हैं। तो जल्दी जब तक डायमंड ना बन जाए, रेस्ट करना भी गुनाह है। और अपने पे विश्वास रखें, अब खुद मेहनत करें, तेजी से आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। एक बार जोरदार तालियां।